जो स्थित हो गया वो गुरु है। लेकिन पारंपरिक दृष्टि से कृते जगत गुरु ब्रह्मा, कलयुग में ब्रह्मा, त्रेता में वशिष्ठ, द्वापर में व्यास और कलयुग में शंकराचार्य जगत गुरु हैं। तो गुरु बन के घूमने वालों को व्यामोह होता, उनको ज्ञान तो परंपरा से है नहीं। अब बात पचे कैसे? शंकराचार्य ही सार्वभौम धर्म गुरु कैसे? सार्वभौम शब्द का अर्थ वो राजशाही वाला करते हैं। सार्वभौम, भौम माने भूमि, पूरे भूमि के एक छत्र गुरु कैसे हो गए? इसमें आपत्ति ही क्या है? पहली बात तो यह है, सार्वभौम में भूमि शब्द का जो अर्थ है, कई बार अपने आप को बुद्धिमान समझकर व्यक्ति आक्षेप करता है, लेकिन उस आक्षेप में ही अपनी विद्या के स्थान पर अपनी अविद्या का प्रदर्शन कर देता है। ज्ञान के नाम पर अज्ञान का प्रदर्शन क्या है हम ये बता देता है। विद्वान लोग समझ जाते हैं कि कितने पानी में है। वहां भूमि से अर्थ वेदों की पृष्ठभूमि से है। वैष्णव मिति इत्यादि कह करके उपनिषदों ने जहां वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया, जहां पर गणपत्य मत का समर्थन किया, त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, गणपति को ब्रह्म का, हाँ पराम्बिका कह करके, ब्रह्मात्मिका कह करके, पराचिति स्वरूपा भगवती को जहां पर ब्रह्म के रूप में कहा, शिव को शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः कहकर शिव के पर ब्रह्मत्व को। तो ये सब वेद के वाक्य हैं, लेकिन एक एक वाक्य की सहिष्णुता एक एक मत के आचार्य को है। अब रामानुजाचार्य जी के वाक्य का ही अनुवाद हम कर रहे हैं, निराकरण नहीं। हमारे लिए जैसे शंकराचार्य भगवान हम लोगों के लिए पूज्य हैं, ऐसे ही रामानुजाचार्य भगवान पूज्य हैं। स्वप्न में भी कोई द्रोह नहीं, प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। सोचना भी हम लोगों के लिए अपराध है। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने, स्वामी जी श्री भाष्य में कहा कि हम ब्रह्मत्व तो विष्णु का ही स्वीकार करते हैं, फिर रुद्र सूक्त का पाठ क्यों करते हैं आप यजुर्वेद में? तो कहा वेदो नारायण साक्षात इति न्यायेन विष्णोः वपुम स्वीकृत्य, विष्णोः विष्णु का, हाँ संबंध विभक्ति, तो विष्णोः नारायणस्य वपुः वपुम स्वीकृत्य, शरीरम स्वीकृत्य, वेदों को भगवान नारायण का शरीर माना। और जब तक सर्वांग का पाठ नहीं होगा तो मूर्ति भग्न हो गई कि नहीं हो गई? तो विष्णु वपु, वेद रूप विष्णु वपु अधूरा न रह जाए, इसीलिए क्या कहा, पाठ की मर्यादा से रुद्र सूक्त का हम पाठ करेंगे, क्योंकि वो वेद अधूरा रह गया तो विष्णु का अधूरा वपु हो जाएगा, हमारे आराध्य का शरीर अधूरा रह जाएगा। इस मर्यादा से हम पाठ करेंगे। लेकिन जो अन्य शिव जी के स्तोत्र हैं उनका पाठ भेद नहीं है, अनन्यता की रक्षा से। उनका शिव जी से द्रोह नहीं है, अनन्यता की दृष्टि से। और अगर कोई करते हैं कि भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त हो, इसलिए अगर कोई कर रहा है तो किसी को मना भी नहीं करते रामानुजाचार्य जी। लेकिन रुद्र सूक्त में जो शिव जी का ब्रह्मत्व ख्यापित किया गया, या तो हम उसके अर्थ के अनुसंधान में हमको कोई प्रयोजन नहीं, या तो हम उसका अर्थानुसंधान नहीं करेंगे। और वैदिक हैं तो समग्र वेद के अंश का अर्थ करना आवश्यक है, तो या तो उसका विष्णु परक अर्थ कर देंगे। एक वैष्णवाचार्य बोल रहे थे, हमको कोई बात खराब नहीं लगी, अच्छी लगी। वो कहा त्रयंबकम वेदामहे में हम ऐसा अर्थ करेंगे, त्रयंबक का अर्थ है राम जी। क्यों? तो कहा त्रयो अम्बा यस्य स त्रयंबकः, राम जी की तीन माताएं हैं, कौशल्या, सुमित्रा और एक क्या है कैकेयी। तीन अम्बा जिनकी है वो त्रयंबक राम जी हैं। इसमें क्या अंतर हो? तो तात्विक दृष्टि से तो एक ही है। चलो ये बात भी अच्छी। तो या तो इस प्रकार हम वैष्णव परक अर्थ कर लेंगे उसका, रुद्र सूक्त का भी, या तो उसका अर्थानुसंधान नहीं करेंगे, खाली भगवान का वपु मान के उसका पाठ कर लेंगे। ये बात भी ठीक है, अनन्यता होनी चाहिए, ये भी वैदिक होने का ही लक्षण है। लेकिन पूर्ण वैदिक होने का, जैसा श्रुति कह रही है उसी प्रकार अर्थ स्वीकार करने का लक्षण तो नहीं होगा। उसमें शिथिलता आ गई और उसको भक्ति प्रस्थान में डालकर सहिष्णुता बनाकर हम लोग कह रहे हैं, बात अलग है। लेकिन श्रुति जो कहना चाह रही है वहां पर वो अर्थ तो प्रकट नहीं हुआ। श्रुति श्रुत्यर्थ प्रकट नहीं हुआ, तात्पर्यभूत अर्थ प्रकट नहीं हुआ, वस्तुनिष्ठ अर्थ प्रकट नहीं हुआ।
और ऐसे ही अलग अलग मत के एक दूसरे स्वरूप के प्रति अनन्यता की भावना से ही सही, लेकिन वहां श्रुतियों का अर्थ प्रकट करने में शिथिलता आ गई कि नहीं आ गई अपने संप्रदाय की सीमा में। लेकिन सार्वभौम आचार्य का स्वरूप यही है नारायण कि श्रुतियों का जहां जो प्रवचन रहा है, जहां गणपति को ब्रह्म, जहां शक्ति को ब्रह्म, जहां सूर्य को ब्रह्म, जहां विष्णु को ब्रह्म, जहां शिव को ब्रह्म, कहीं शंकराचार्य जी अटकते नहीं। और एक दूसरे के ब्रह्मत्व से किसी का ब्रह्मत्व शिथिल नहीं होता। एक ही परमात्मा 5 रूपों में प्रकट होते हैं उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह पंच कृत्यों का संपादन करने के लिए सीतोपनिषद की शैली में। अब ये वेदों की समग्र पृष्ठभूमि को यथावत स्वीकार करने वाले, जानने मानने ख्यापित करने वाले, भाषित करने वाले, इस लक्षण के कारण शंकराचार्य सार्वभौम आचार्य हैं। कौन खंडन करेगा इसका? और अगर आप बोलते हैं कि हम भी ऐसा मानते हैं तो हम भी सार्वभौम आचार्य हैं, तो शंकराचार्य जी ने तो कहा ही है इस बात को, हम उनके अनुगामी सिद्ध होंगे। और श्रुतियों ने, वैदिक ऋषियों ने इसी स्वरूप में माना है और हम सब सौभाग्यशाली हैं उन्हीं भगवत पाद की परंपरा में। और भी कई हेतु हैं। ये तो पंच ब्रह्म जो हैं 5 स्वरूप भगवान के, उनके संदर्भ में कहा। और भी श्रुतियां हैं जो सगुण साकार ब्रह्म का ख्यापन करती हैं। यद विष्णोः परमं पदम पदम विष्णोः परमम इत्यादि श्रुतियों में घन जटा पाठ आदि में देखें तो विष्णु को परब्रह्म के रूप में, जहां कठोपनिषद इत्यादि में श्रुतियों ने ख्यापित किया है, वहां भाष्यकार भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने, हम निर्गुण निराकारवादी हैं जी, हम विष्णु को परब्रह्म क्यों कहेंगे, ऐसी क्षुद्रता का परिचय कहीं नहीं दिया भगवत पाद ने। उन्होंने कहा हाँ, विष्णु हो नारायणस्य, श्रुति ने यहां पर जो विष्णु हो परमम पदम, तो विष्णु शब्द का अर्थ करते हुए भाष्यकार कहते हैं किसका परम पद? विष्णु हो, विष्णु का। विष्णु हो नारायणस्य वासुदेवाख्यम, विष्णु को नारायण वासुदेव, उस विष्णु को जिसको वासुदेव और नारायण कहा है सनातन धर्म ने, श्रुतियों ने, स्मृतियों ने, पुराणों ने। विष्णु हो नारायण वासुदेवाख्यम, सचक्रधारी ही, जो चक्र धारण करते हैं, साक्षात निर्देश इसको कहते हैं। तो सगुण साकार ब्रह्म का साक्षात निर्देश करके शंकराचार्य जी ने भगवान विष्णु का अर्थ किया परब्रह्म के रूप में। अब बोलिए इससे बढ़कर के वैष्णवता? और विष्णु सहस्रनाम पर भाष्य है, सगुण साकार ब्रह्म के अर्थ में कहीं शिथिलता है क्या? कहीं शिथिलता नहीं। सगुण निराकार ब्रह्म के संदर्भ में मम वैष्णवी मायाम यस्यावसे सर्वम जगत वर्तते यया विमोहितम सत्स्वम आत्मानं वासुदेवम न जानाति, इस प्रकार उपाधि को स्वीकार किया और सगुण निराकार के रूप में मायाधिपति भगवान को, मायोपाधिक भगवान को, उपाधि का मतलब माया के वशीभूत नहीं, माया जिन भगवान के वशीभूत है, शंकराचार्य जी ने मायोपाधिक कह दिया, माया के वशीभूत भगवान को। अरे भावरे, गुरुओं से पढ़ना पड़ता है, गुरुओं को बताने चलेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मायोपाधिक का मतलब वहां पर ये नहीं कि माया के अधीन भगवान हो गए, मायोपाधिक होने वहां पर जो है माया उपाधि है वो मम वैष्णवी मायाम, मम वैष्णवी मायाम यया वशे सर्वम जगत, यस्या वशे सर्वम जगत वर्तते यया विमोहितम सत्स्वम आत्मानं वासुदेवम। ये श्रीमद् भगवत गीता के 4थे अध्याय के शांकर भाष्य में भगवत पाद की पंक्तियां हैं। यया विमोहितम सत्स्वम आत्मानं वासुदेवम न जानाति सा मायाम वशीकृत्य। क्या शब्द है शंकराचार्य के? उस माया के वशीभूत होकर मैं ईश्वर और अवतार लेता हूं, ऐसा नहीं कहा। क्या स्पष्ट भगवत पाद कह रहे हैं? सा मायाम वशीकृत्य, उस माया को अपने वश में करके। हाँ, उपाधि का मतलब वो उपाधि भगवान के वश में है, भगवान उसके वश में नहीं है, और उसको वश में करके ही मैं अवतार भी धारण करता हूं। तो सगुण साकार के लिए कह दिया, जो भाष्यकार ने भाष्य में ख्यापित किया, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार के लिए तो कहना ही क्या, ज्ञानम ब्रह्म, इसको
जीव ब्रह्म के ऐक्य को तो ख्यापित किया ही है। हाँ, जीवो ब्रह्म ही बना पर। तो कोई सगुण साकार को ही मान रहा है, कोई सगुण निराकार को लेकर के केवल वहीं पर अटक गया, कोई केवल निर्गुण निराकार पे अटक गया, वो नीचे, कोई नीचे उतरने को तैयार नहीं है, कोई ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं। ऐसी हठ धर्मिता का त्याग करके जहां श्रुति ने जिस प्रकार प्रतिपादन किया उसको भी अलग अलग रास्ते के रूप में बता के नहीं, सब में किस प्रकार अविरोध है, किस प्रकार क्रम है, किस प्रकार सामंजस्य है, किस प्रकार अवांतर तात्पर्य सन्निहित तत्त श्रुति वचन एक दूसरे से अविरुद्ध हैं। गुणोपसंहारण न्याय लेकर के इतना कह करके फिर अंतिम तात्पर्य के रूप में अद्वैत को शंकराचार्य जी ने कहा, किसी का गलत ढंग से खंडन न करते हुए श्रुतियों के सभी मत को यथावत अगर रखा जाए और शंकराचार्य जी के भाष्य को उठाकर देखा जाए तो कोई सिद्धांत श्रुति का ऐसा नहीं है जो शांकर भाष्य के अनुसार कहीं श्रुति का कोई एक भी सिद्धांत, एक भी अंश बाधित हो जाए। ये शंकराचार्य का सार्वभौमत्व है। और अन्य आचार्यों का खंडन, अन्य आचार्यों को तिरस्कृत नहीं किया गया इस बात से। क्यों? क्योंकि उन आचार्यों के भी मत अब इसमें आ गए कि नहीं। जब कोई अंश ऐसा नहीं है जो कि ओछे ढंग से खंडन करने योग्य है, तो किसी न किसी तात्पर्य से द्वैत को भी स्वीकार लिया कि नहीं। द्वैत प्रपंच की व्यावहारिक की सत्ता स्वीकार्य है कि नहीं। शंकराचार्य को नहीं, श्रुतियों को स्वीकार है, तो उनका भी खंडन नहीं हुआ गलत ढंग से। लेकिन परमत खंडनादि ग्रंथों में जो अन्य आचार्यों ने अद्वैत की समीक्षा की उसको अनन्यता की रक्षा में मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि परमत खंडन आदि में खंडन किया तो हम भी लाठी लेकर बजारने को तैयार हो गए, ऐसा नहीं। प्रारंभिक कोटि के साधकों के लिए जो था, अरे बच्चे तुम इतना काम करो, ये तुम्हारे लिए बहुत है। लेकिन धन्य है सनातन धर्म, उन आचार्यों की भी महिमा इसलिए है कि जो साधन श्रुति ने बताए सब साधन अपने आप में परिपूर्ण है, उसको निष्ठापूर्वक मन लगाकर करिए तो मंत्र का आश्रय करते करते वो मंत्रार्थ तक पहुंचा देगा, वास्तविक अर्थ तक पहुंचा देगा। अनन्यता की रक्षा के लिए सही, अद्वैत का खंडन करके अगर गुरु ने मंत्र दिया, उन गुरु से भी मंत्र लेकर ईमानदारी से उसका अनुष्ठान अगर करेंगे तो वो मंत्रार्थ धीरे धीरे इस जन्म में, अगले जन्म में कभी अगर श्रुतियों के तात्पर्य तक ज्ञान सिंहासन में मोक्ष के द्वार तक पहुंचाएगा, तो वो अद्वैत का खंडन करने वाले आचार्य के मुख से प्राप्त मंत्र भी निष्ठापूर्वक अगर वैदिक आचार्य से मिला है, पारंपरिक आचार्य से मिला है, तो कभी न कभी किसी न किसी वर्ष के बाद, किसी न किसी जन्म युग के बाद फलीभूत होकर वो श्रुतियों के वास्तविक सिद्धांत तक पहुंचा देगा। इसलिए वो भी निराकरण करने योग्य नहीं है। शंकराचार्य महाभाग ने इसलिए कहा है भाष्यों में, जो वेद सम्मत मार्ग का आचरण कर रहा है, वेद का नाम लेकर सही न लेकर सही, व्रत को मान रहा है, त्याग को मान रहा है, ध्यान को मान रहा है, संयम को मान रहा है, ये सब तो वैदिक सिद्धांत पंचयम पंच नियम में है। अब पंचशील के नाम पे माने या किसी नाम पर माने, अगर वेद का नाम लेकर या न लेकर किसी रूप में वैदिक सिद्धांत को मान रहा है, शंकराचार्य जी कहते हैं शास्त्र सम्मत बात को मान रहा है, उसको छेड़ो मत, आज नहीं तो कल वो वैदिक हो जाएगा। और वैदिक होते हुए अगर श्रुतियों के चरम परम सिद्धांत को नहीं मान रहा है, छेड़ो मत, शास्त्र सम्मत प्रवृत्ति उसकी है, उसको करने दो। होते होते धीरे 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 वो जिस मार्ग का, वो जिस अनुष्ठान का, जिस साधन का आश्रय ले रहा है, वो साधन ही उसको साध्य तक पहुंचा दे। कितना वैज्ञानिक है ना सनातन धर्म, और कितना विरोध शून्य है कि नहीं। अब लोग बोलते हैं बड़ा विरोध है, अज्ञानियों के लिए विरोध है, जो समर्थ गुरुओं से दूर हैं उनके लिए विरोध है, कोई विरोध नहीं। ज्ञान